नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शराब के नशे में धुत युवक ने प्रेमिका की कर दी हत्या, पुलिस ने प्रेमी को लिया हिरासत में। मानगो में तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर, एक घायल। उलिडी के दो अलग अलग जगहों पर मिला 2 व्यक्तियों का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। और मानगो छोटा पुल के पास पैदल चल रहे युवक से अपराधियों ने की मोबाइल और नकद की छिनताई। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र अंतर्गत पगता गांव में मंगलवार की रात शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। गांव का भूकू सबर अपनी प्रेमिका गुलाबी सबर के साथ बीते 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। सूचना पाकर बुधवार की सुबह करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंची बोड़ाम पुलिस ने मामले की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जबकि प्रेमी भूकू सबर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर पटमदा के सर्किल इंस्पेक्टर हीरालाल महतो ने मामले की छानबीन की। बताते हैं कि दोनों पिछले करीब 6 माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अक्सर शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद होता था। मंगलवार की शाम को भूकू सबर ने शराब के नशे में गुलाबी को पकड़कर बिजली के एक खंभे व दीवार से उसके सिर को पटक दिया, साथ ही लाठी डंडे से भी उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसने देर रात दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका गुलाबी सबर के पति गौर सबर की करीब 1 साल पहले मौत हो चुकी है और उसके 2 बेटे व 1 बेटी है। मजदूरी कर परिवार चलाने वाली महिला के पति की मौत के बाद भूकू सबर से दोस्ती हुई और बाद में प्यार हो गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों एवं सबर समुदाय के अन्य लोगों को मिलने पर महिला को भूकू के साथ नहीं रहने की सलाह दी गई, क्योंकि वह भी पहले से विवाहित है और प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग चुकी है। इसके बावजूद भूकू के साथ अपने बच्चों को लेकर अपना घर छोड़कर गुलाबी करीब 6 माह से उसके घर पर रहने लगी थी। दोनों पति पत्नी की तरह ही रहने लगे थे और मजदूरी करते थे। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि पगदा गांव के एक किसान से भूकू ने धान रोपने के लिए 50 रुपए एडवांस लिया था, लेकिन मंगलवार की सुबह उस किसान का काम करने के बजाय गुलाबी दूसरे के खेतों में काम करने के लिए चल गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर भूकू ने खेत में ही जाकर दोपहर को उसके साथ मारपीट की। इस बात को लेकर विवाद हुआ और शाम को शराब के नशे में घर पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बोड़ाम थाना क्षेत्र से एक गांव से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का जब तहकीकात किया गया तो उसमें आपस का मामला है। पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ था, उसके बाद पति ने पत्नी को मार दिया है। पति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इधर मानगो में तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक घायल हो गया। मानगो में आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड पर बुधवार को पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मोहम्मद आशकार अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए साक्षी के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशकार ने बताया कि वह अपने घर से निकलकर साक्षी जा रहा था। उनका मोबाइल खराब हो गया था, वह उसे ठीक कराने जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने टक्कर मारने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वो यहाँ से घर से निकले कि जा रहे हैं हम साक्षी, कुछ काम था तो लड़का स्पीड में गाड़ी लेकर के आ रहा था, ये निकल रहे थे, वो मार दिया गाड़ी से। वहाँ पर ये गिरे तो पुलिस वाला उठा करके MGM लेकर गया। सूचना कौन दिया आप लोगों? मेरे बड़ा लड़का का दोस्त सूचना दिया। वो बताया मेरे को कि अंकल गए हैं गाड़ी लेकर के। हम बोले हाँ अंकल गाड़ी से गए हैं, तो वो एक्सीडेंट कर गए हैं, तो MGM लेकर के गए हैं पुलिस वाले। तो फिर हम लोग घर से अपने यहाँ MGM ले आए इलाज कराने के लिए। जी इलाज कराने के लिए। क्या नाम है इनका? आशकार अहमद। आपका क्या नाम है? तबस्सुम परवीन। देवर हुए मेरे। उधर जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह 2 अलग अलग जगहों पर वृद्ध लोगों का शव पाया गया। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर MGM अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया। पहली घटना गांधी मैदान की है, जहां एक ठेले में 56 वर्षीय मोहम्मद अजहर का शव पाया गया।
मोहम्मद अजहर का परिवार चाईबासा में रहता है, जबकि वह इलाके में भिक्षाटन कर अपना जीवन यापन करता था। स्थानीय लोगों ने गुरुवार को उसे ठेले पर ही पाया। जब वह काफी देर तक नहीं जागा तो लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर पुरानी उलीडी में भी एक वृद्ध का शव पाया गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओलीडी थाना अंतर्गत कचड़ा बस्ती के सामने एक अज्ञात लाश पड़ी हुई थी, जिसको अग्रतर कार्रवाई हेतु कार्रवाई की जा रही है। MGM अस्पताल में इलाज के क्रम में पाया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, जिसकी शव को शीतगृह में रखा गया। प्रयास किया जा रहा है उनके परिजन तक सूचना देने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। गांधी मैदान में एक लाश मिली है, इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, पर मिली है, पहचान हो गई है। मानगो छोटा पुल पर पैदल जा रहे युवक के साथ मारपीट, मोबाइल एवं 5,000 रुपए की छिनतई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मानगो छोटा पुल पर पैदल चल रहे युवक के साथ मारपीट एवं छिनताई का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भुक्तभोगी युवक उलीडी का रहने वाला है और अपने निजी काम से मानगो स्थित छोटा पुल से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने युवक के साथ मारपीट कर मोबाइल और 5,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। लड़का लोग आते हैं, फिर फोन छीन लेते हैं, पैसा वैसा सब, फिर मारते भी हैं। कितना पैसा था? 5,000 मोबाइल था जी, फोन, फिर हेडफोन सब और सामान वामान सब भी था, सब छीन लिया। जी, कहाँ पे घटना घटा है वाला? जी मानगो पुलिया, मानगो पुलिया में बीचों बीच जगह, छोटा पुल के ऊपर। छोटा पुल। भाई आ रहा था तो मतलब पापा को लेने गया, तो पापा आ रहे थे तो फिर बोला आया तो घर देख रहे तो रो रहा था, मतलब थोड़ा फेस उसका पानी था। तो फिर पूछे क्या हुआ। फिर पापा हम उसको फ़ोन दिए, बोला फ़ोन तो पापा को फ़ोन करेंगे। फ़ोन करके बोलता है कैसे फ़ोन चोरी हो गया, पैसा से चोरी हो गया और हमको मार रहा है इंसान लोग, बोलता है। मारा, फिर फ़ोन चोरी करके ले गया, भाग गया, बोलता है। छीन के भागा? हाँ, छीन के भागा है। पैसा कितना छीना? 5,000 पैसा था। कहाँ पर हुआ? पुलिया किस साइड, मतलब मानू इधर आ गया था, वहाँ पे चोरी हो गया। भागा किधर? हाँ, किधर भागा? उधर सांची तरफ, वो गोल चक्कर किधर शायद भुनियाड़ी तरफ गया होगा। इस तरफ मानगो साक्षी तरफ भागा? हाँ, उधर ही भागा। ये क्या चीज में था? ये पैदल आ रहा था। पापा कहाँ? पापा तो काम का आर्मी है, तो थोड़ा काम चल गए। वो आए थे बस मिलने, तो उनको बस में बैठा के वो रिटर्न आ रहा था। मानगो बस स्टैंड से वापस से पैदल आ रहा था? पैदल आ रहा था। कब हुआ? हाँ, तभी हुआ। सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बुधवार तड़के पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान थाना गेट के समीप से एक टाटा मैजिक पिकअप वैन से 3 संदिग्ध युवकों को धर दबोचा। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से 146 पुड़िया ब्राउन शुगर और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों ब्राउन शुगर तस्कर हैं और आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती से ब्राउन शुगर की डिलीवरी लेकर चाईबासा जा रहे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि जिला पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि तीनों युवकों का नाम वीरेंद्र महतो, राजू तियू और मुकेश बांद्रा है। तीनों ब्राउन शुगर तस्कर हैं। पुलिस को इनकी गतिविधियों की सूचना लगातार मिल रही थी, जिसके बाद आज गुप्त सूचना पर हाता चाईबासा मार्ग पर थाना गेट के समीप एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया। इसी क्रम में तीनों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल तीनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज राजनगर पुलिस के लिए भी और सरायकेला खरसवां पुलिस के लिए भी उपलब्धि का दिन रहा है। आज सुबह एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान, जो कि थाना के ठीक सामने बैरियर लगा था, एंटी क्राइम चेकिंग हो रहा था। उसी क्रम में सुबह 7 बजे एक टाटा, सफ़ेद रंग का टाटा मैजिक था, जिसका नंबर JH05CQ 8074, जो कि हाता से चाईबासा की तरफ जा रही थी। तो जब पुलिस की टीम ने उसको रुकने का आदेश दिया तो रुका नहीं, भागने लगा। फिर उसको पीछा करके पकड़ा गया। तो उस गाड़ी से 3 युवकों को पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में सबने अपना नाम बताया। ये पूछताछ के क्रम में इन्होंने स्वीकार किया कि ये आदित्यपुर से, जो सरायकेला खरसवां जिला में, वहाँ से ब्राउन शुगर खरीद कर चाईबासा बेचने के लिए जा रहे थे। इसी रास्ते से वीरेंद्र महतो के पास से 65 कागज़ का पुड़िया, ब्राउन शुगर का पुड़िया। राजू तियू के पास से 24 पुड़िया भी बरामद किया गया और एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। मुकेश बांद्रा के पास से 75 पुड़िया, यानी कुल मिला के 146 ब्राउन शुगर का पुड़िया बरामद किया गया।
जमशेदपुर के साक्षी रामलीला मैदान के समीप दूसरे दिन जिला प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण पर चला, जहां कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि कल यहां जमशेदपुर अच्छेस के विशेष पदाधिकारी ने पहुंचकर यहां तमाम अतिक्रमणकारियों को सचेत किया था और दूसरे दिन यहां बुलडोजर चला। इस दौरान जिले के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल मौजूद रहे। यहां मैदान के आसपास निवास करने वाले लोगों के द्वारा ही घर के बाहर अतिक्रमण किया गया था और सामने तबेला बनाया गया था, जिसे प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। वहीं पूरे मैदान को भी साफ कर दिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा आगामी दिनों में यहां पार्क या पार्किंग स्थल बनाकर इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 15 दिन पहले इन लोगों ने यहाँ पे बोल के गया था कि जानवर हटा लेने के लिए। जानवर हटाने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। जब हटाने के लिए तैयारी हो गया, सब एक एक दो जानवर हटाया भी है। अभी कोई जानवर लेने आ रहा है तो दूध कम दे रहा है, कोई गाभिन है, इसके चलते जानवर बिक नहीं रहा है। समस्या ये है। जबकि इन लोगों ने जो गाय रखे हुए सब लोग, वो लोग ये भी बोले कि आप एक साथ सारा जानवर ले जाइए, जो पैसा होता है आप लगा दीजिए, जानवर उठा ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मैंने अपना फायदा नहीं देख रहे, नुकसान ही देख रहे। नुकसान देख के काम किया जा रहा है। सारे लोग तैयार हो गए और हम लोग जो भी आज 10-12 साल से हम लोगों ने प्रयास किया है, चाहे वो जिसको के द्वारा, चाहे डीसी के द्वारा, चाहे जेनेसी के द्वारा, हमने अपना एप्लीकेशन सबकी जगह पुटअप किया है। हर 2-3 साल में देते थे, इसको पार्क बना दिया जाए मैदान को। ये सांसद का बना हुआ रोड है। हम लोगों ने कहा कि इस रोड के बगल से आप बाउंड्री वॉल कर दीजिए। बाउंड्री वॉल करने के बाद आप इसको पार्क बना दीजिए, चाहे पार्किंग बना दीजिए, उससे हम लोग को कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज ये ऐसा कौन सा जरूरत पड़ गया कि कौन उनको ऐसा दिखाया गया कि इसके बाद ज़मीन है, 15 फीट रोड बन रहा है, 15 फीट रोड बनने के बाद नाली बनेगा, ये घर के जितने लेडीज हैं, बच्चे हैं, ये सुरक्षित रहेंगे। ये मेन रोड से कनेक्ट है, ये स्टेट मेन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। ये गाड़ियाँ जब जाम होती है रोड, पूरी गाड़ियाँ यहाँ से जाने लग जाती हैं। मेरा प्रशासन से या जिसको से या जेनेसी से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि उस रोड को नहीं बना के इस रोड को बना करके इसके बाद इसको बाउंड्री वॉल कर दिया जाए, क्योंकि कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, उसके जिम्मेवार कौन होगा सर? यहाँ आए दिन कभी बाराद्वारी से, कभी हम लोग के घर के सामने से चैन छीन से ही हो जाता है, कभी कोई बच्चा को मार के चला जाता है। तो अगर ये रोड हम लोग के घर के सट करके बन रही है, तो इससे हमारे बच्चे और हमारे घर की लेडीजें सुरक्षित रह पाएंगी। ये क्या हमारे घटना होगा, इसका जिम्मेदारी कौन? इसका मतलब घटना का कोई घटना हो जाए, कोई कुछ भी हो जाएगा तो कौन इसका मतलब जिम्मेवार होगा? हम लोग इसलिए इस रोड का, जो रोड बनी हुई है उससे हम लोग पूरी तरह संतुष्ट है। टाटा कंपनी या जिसको जो भी हो, अपने रोड के किनारे अपना कुछ भी करे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। और रही बात गैया की, आज भी हम गाय हटाने के लिए 2 आदमी आए हुए थे, उनसे बात कर रहे हैं। वो कल सुबह फिर आएंगे और गाय हमारी 2-4 दिन के अंदर पूरी हट जाएंगी। हम अपनी हटाने के लिए तैयार। अतिक्रमण हट रहा है और इसका रोड का डिजाइन जो निकाल रहा है, इसका सुंदरीकरण करना है रामलीला मैदान। चारों तरफ एक 3 गेट छोड़ना है, एक बीच में और एक दोनों साइड के गेट है। और ये जो चबूतरा है प्लेग्राउंड से आधा टूटा हुआ है, इसको चबूतरा का हनुमान मंदिर के सामने नहीं करना है। इन सब सुंदरीकरण करना है। चबूतरा वगैरह भी हिफाजत है, इसको ठीक ठाक करा देंगे, जहाँ पूजा करता है उसको ठीक कर देंगे, ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। और इसमें कीचड़ बना हुआ है, शहर के बीच में गाय बैल भैंस घूम रहे हैं और जहाँ तहाँ छोड़ दे रहे हैं, पूरा सारा स्ट्रेस हो जाता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ।
सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए हैं। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। शहर का बाजार सज चुका है। बाल गोपाल की छोटी छोटी मूर्तियों के साथ पोशाक एवं अन्य कई सामानों की बिक्री बाजारों में हो रही है। वैसे विगत 2 वर्षों में कोरोना काल के कारण बाजार में रौनक नहीं थी, लेकिन अब फिर से बाजार में रौनक लौट आई है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बाजारों में लोग खरीदी करने पहुंच रहे हैं। बाजारों में बाल गोपाल की छोटी मूर्तियों के अलावे पोषक एवं अन्य सजावट एवं पूजन सामग्रियों की बिक्री भी जोरों पर है। दुकानदारों के अनुसार सामानों के दामों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन आस्था पर महंगाई भारी है और बाजारों में बिक्री भी जोरों पर है। इस साल लोग मंदिरों में जाएंगे तो इस साल थोड़ी कम है, मगर आशा रखते हैं कि आगे अच्छे हों। कैसे क्या क्या आपके पास लड्डू गोपाल की सारी वैरायटी मिलेगी। पोशाक है हर तरह के, हर दाम के पोशाक है, हर रेंज के पगड़ी है, हर रेंज के माला वगैरह हैं, उनके आसन है, गद्दा है, झूला है, गाय बाछा है, सब तरह के वैरायटीज मिल जाएंगे उनके। मक्खन अंडी है, इस बार सजावट के सारे सामान मिल जाएंगे। दाम पहले से थोड़ी बढ़ी है कोरोना के बाद से, इससे कस्टमर्स को और हमें भी तकलीफ हो रही है। कस्टमर ये नहीं समझ पा रहे कि दाम बढ़े हैं हर चीज़ के, तो थोड़ी हमें भी तकलीफ हो रही है इस वजह से। ह्यूमन रिलीफ ट्रस्ट की ओर से एमजीएम अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच अमृत भोजन का वितरण किया गया। सामाजिक संस्था ह्यूमन रिलीफ ट्रस्ट की ओर से एमजीएम अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच अमृत भोजन का वितरण किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाज सेवी विपिन कुमार सिन्हा ने अपने हाथों से मरीजों के बीच अमृत भोजन का वितरण किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, आगे भी इसका जारी रखा जाएगा। आप लोग इस पे पहुंचे हैं, क्या कैसा लग रहा है, महसूस बहुत अच्छा लग रहा है कि गरीब लोगों को कम से कम ये भोजन मिल रहा है जो भी है, और ये समाज के जो है दबे कुचले लोगों को हम लोग जो वितरण कर रहे हैं उससे अपने आप को गौरव महसूस हो रहा है। जमशेदपुर के गोविंदपुर गदरा पंचायत क्षेत्र के ड्राइवर कॉलोनी में जल जमाव से लोग परेशान हैं। यहाँ मुख्य सड़क में जल जमाव होने से आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना स्थानीयों को करना पड़ रहा है। बारिश के कारण यहाँ की स्थिति और बदतर हो गई है। सड़क में गड्ढे उभर चुके हैं और जल जमाव से कीचड़ और फिसलन की स्थिति यहाँ बनी हुई है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय काफी नाराज और परेशान है। स्थानीयों के अनुसार इसकी शिकायत यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों एवं कई जनप्रतिनिधियों से की गई है, बावजूद इसके समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ जल जमाव का मुख्य कारण जल का निकासी नहीं होना है और अगर जल जमाव की स्थिति यहाँ यूं ही बनी रही तो ज्यादा बरसात में स्थिति और भयंकर हो सकती है। गोविंदपुर गदरा क्षेत्र है, ड्राइवर कॉलोनी रोड नंबर 2 है। यहाँ का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, यहाँ पानी का निकासी है नहीं। जब भी होता है पानी यहाँ जमा होता है, यहाँ का आने जाने वालों को इतना कष्ट है, उससे ज़्यादा बच्चा लोग स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ अभियान चालू किए हैं और यहाँ स्वच्छ का कुछ साधारण नियमित नहीं दिखाई दे रहा, जिसके कारण यहाँ इतना मच्छर और कीटाणु उत्पन्न ले रहे हैं, बीमारी का रोग घर ले रहे हैं। यहाँ हर जन को बोला गया, मुखिया से लेकर जिला परिषद तक को दिया गया नोटिस कि यहाँ कुछ किया जाए, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुआ। सब आके देख के चुपचाप चल जा रहे हैं। इसलिए मेरा कितने लोगों का ये बस्ती है, कितनी बड़ी बस्ती है ये बस्ती आपको कम से कम 200 से 250 आदमी यहाँ रहते हैं। घर है और प्लस ही होगा। आज तक कुछ निवारण नहीं हुआ है। यहाँ तक कि रोड का जो आगे यहाँ चाहता है कि नाली बने और पानी निकासी हो और मेरा एरिया स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शराब के नशे में धुत युवक ने प्रेमिका की कर दी हत्या, पुलिस ने प्रेमी को लिया हिरासत में। मानगो में तेज रफ्तार बाइक सवार ने दूसरी बाइक को मारी टक्कर, एक घायल। उलीडी के 2 अलग अलग जगहों पर मिला 2 व्यक्तियों का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। और मानगो छोटा पुल के पास पैदल चल रहे युवक से अपराधियों ने की मोबाइल और नगद की छिनताई। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।